आज हम 10th क्लास का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में, वो है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये एक नंबर लाइन है, इस पे हम जिन नंबर को शो कर सकते हैं, ये जीरो हो गया, इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। और ये किससे? देखो, सारे रैशनल नंबर तो हम शो कर ही सकते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को भी इन पे शो किया जा सकता है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मिला के रियल नंबर बनाते हैं। क्या? रैशनल और इरेशनल सभी नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो ऊपर वीडियो का लिंक है, आप पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, तब आगे ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर, और ये हमारा जो आता है ये आता है क्वोशंट, और लास्ट में जो सोल्व होके यहां पे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। यहां पे क्या कंडीशन थी कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है, यही कंडीशन थी, है ना। ये डिवाइड करते करते क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। और दूसरा क्या है? या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। माइनस में तो नहीं होता ना रिमाइंडर, तो ये चीज होती थी। तो यही चीज अगर हम इस तरीके से लिख दे, यदि b डिवाइड करे a को, और हमारे पास दो यूनिक नंबर आ जाएंगे q और r, इस तरीके से कि जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, अगर b डिवाइड करेगा a को तो हमारे पास q और r दो यूनिक नंबर आ जाएंगे, यूनिक इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये दो वो यूनिक इंटीजर्स है, और जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है? लेस देन b है। यहां पे जो डिवाइड कर रहा हूं क्या है? डिवाइजर क्या है? b, तो b से छोटी है। तो ये उसकी कंडीशन है कि r की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर देन है और b से लेस देन है। तो यही चीज जो है इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा। अच्छा, लेमा क्या है? लेमा क्या होता है कि ये वो रूल्स होते हैं जो पहले से इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इसको हम एज ए स्टेटमेंट यूज करते हैं, किसी को प्रूव करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, तो एज ए स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेमा कुछ नहीं है, जिनको हम एज ए स्टेटमेंट यूज करते हैं वो चीजें लेमा होती है। ठीक है, तो हम इसको एज ए स्टेटमेंट यूज करेंगे अब आगे। ओके, तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन b है। तो यही हमारा डिवीजन लेमा है। अगर इनको वर्ड्स में लिखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हमारे पास a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट, यहां पे एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स q एंड r, इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि वो इस चीज को सेटिस्फाई कर दे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू है 0 से ग्रेटर और इक्वल है और लेस देन b है। अच्छा, ये यूनिक शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? यूनिक, अभी हम जैसे देखें कि अगर 5 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो 2 2 जा 4। अब हमारे पास अगर 2 और 5 फिक्स कर दिए जाएं तो रिमाइंडर भी हमारे पास 1 ही आएगा और जो क्वोशंट आएगा वो 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो ये चीज अगर a और b एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए ये चीज यूनिक होगी, ये फिक्स्ड होगी कि यही होगी, इनके अलावा नहीं हो सकती। तो ये उनके लिए फिक्स्ड है, तो इसलिए ये यूनिक शब्द यूज किया गया है कि अगर a b एग्जिस्ट करते हैं तो उनके साथ यूनिक इंटीजर q एंड r भी एग्जिस्ट करेंगे, और वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर वो 2q की फॉर्म का होता है, और एवरी पॉजिटिव ओड नंबर वो 2q प्लस 1। इवन नंबर 2q की फॉर्म में और ओड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में, और q क्या है? कोई इंटीजर है। अब अगर डिवीजन लेमा की बात करें तो वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जो r की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। अगर यहां पे हम देखें तो b की जगह क्या है? 2q, 2 है, b की जगह क्या है? 2 प्लस
r हम वैसे के वैसा रखते हैं, और जो r की वैल्यू होगी वो 0 से और 2 के बीच में होगी या 0 होगी। देखो हमने ये 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 2q है, तो हम इसकी वैल्यू b की वैल्यू वही ले लेंगे। तो हमने क्या किया, पुट b इज इक्वल टू 2, हमने 2 पुट कर दिया तो ये आ गया। अब अगर ये देखो हमें इसी फॉर्म के आसपास लेके जाना है, तो 2q प्लस 1, तो 2q प्लस समथिंग होना चाहिए, तो 2q करना था तो हमें b की जगह 2 रखना पड़ा, तो हमने b की जगह 2 रख दिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। r की जो वैल्यू है वो 0 2 के बीच में लाई करती है, और वो 0 भी हो सकती है, यानी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 0 1 2 हो सकती है, नहीं 2 से तो लेस है, तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो r 0 हो या r 1 हो। अगर r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q प्लस 0, r की जगह हमने 0 रख दिया, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q प्लस 1, r की जगह हमने 1 रख दिया। अगर 0 ऐड होगा तो ये 2q ही आ जाएगा। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, यही बातें हैं। तो पॉसिबल वैल्यू सिर्फ कितनी है, सिर्फ 2 हैं। अब हमें इवन और ओड का देखना है। हमें पता है कि इवन जो होता है वो 2 का मल्टीपल, अगर कोई नंबर है तो वो इवन है, तो ये 2 का मल्टीपल है। देखो ये 2 इंटू क्यू है, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो a इज इक्वल टू 2q क्या है, इवन नंबर है। अब ये इवन है, इवन में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, ओड। अगर 2 इवन है, 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 3। 4 है, 4 में 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 5। तो अगर ये इवन है तो ये ओड नंबर है। तो हमारी ये सेटिस्फाई हो, ये शो कर दिया हमने। एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड नंबर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1। ये चीज शो करनी थी, ये चीज हमने शो कर दी। अच्छा, अब आगे की क्लास में अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहां पे हमें एज्यूम करना होता है कि ओड और इवन, तो हम यही नंबर्स एज्यूम करते हैं, या तो 2q की फॉर्म में, इवन नंबर को हम 2q की फॉर्म में एज्यूम करेंगे, और ओड नंबर को 2q प्लस 1 की फॉर्म में एज्यूम करेंगे। तो अभी हमें ये सेटिस्फाई करनी थी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। यहां पे हमें शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर, वो इस फॉर्म का हो सकता है। तो हमारा डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो अब वही सारी चीजें रख देते हैं। हमें पता है, देखो q के साथ 6 नजर आ रहा है, तो हमें ये 6 उठा लेना है, सभी में 6 नजर आ रहा है, तो b की जगह हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया हमने, पुट b इज इक्वल टू 6, तो a क्या हो जाएगा, 6q प्लस r, और जो r की वैल्यू होगी वो 6 से लेस होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, अब r की अगर इसको देखेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, 6 से लेस, ये पॉसिबल वैल्यूज है। अगर r इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 करेंगे तो वही आएगा, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 3 रखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, 4 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और 5 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हमारे स्टेटमेंट में देखो ये ओड यूज हो रहा है, ओड, तो अब हमें ओड छाटने हैं। इनमें ओड कौन कौन से हैं, हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ गई, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 5 तक। तो देखो क्या ये ओड है, ये भाई 2 का मल्टीपल है, इसके अंदर तो 2 है, क्योंकि ये 2 इंटू 3q आप ऐसे लिख सकते हो, तो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है तो ये क्या है, ये एक इवन है, तो ये तो हो गया इवन। अब इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ओड। ठीक है, अगर यहां पे देखेंगे, देखो ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो ये पूरा नंबर तो इवन हो जाएगा। जब दोनों ही 2 के मल्टीपल है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पार्ट भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पार्ट भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ओड हो गया। देखो हमें पता है इवन प्लस इवन नंबर का सम इवन आता है, ठीक है,
इवन और ओड नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आएगा। तो ये इवन नंबर हो गया, ये ओड नंबर हो गया, सम करेंगे तो ओड ही आएगा। कभी ट्राई करके देखो, 2 प्लस ये 3 रख दो तो 5 आ जाएगा, ये 7 रख दोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमेशा अगर होगा तो ओड नंबर ही आएगा। अगर ओड और ओड को ऐड करेंगे, ओड नंबर और ओड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। कैसे? जैसे 1 प्लस 7 8 आ गया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये कॉमन बातें हैं जो पता होनी चाहिए, बेसिक्स हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखो इस अगले वाले में देखेंगे तो 6 क्यूब, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। इवन और इवन का सम इवन ही आता है। अब ये क्या है, ये इवन है और ये ओड है, इवन और ओड का सम क्या आएगा, ओड आएगा। तो उन्होंने क्या पूछा था कि भाई ये जो 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है और 6 क्यूब प्लस 5 है, यही ओड वैल्यूज हैं। देखो ये तो इवन है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये भी इवन है, ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, ये इवन है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो हैं वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 हैं। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना है और शो करना है। क्या शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, और ध्यान देना इससे पहले स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है और वो पॉजिटिव है तो वो इस फॉर्म में होगा, और m कोई यूनिक इंटीजर है। तो अब हम वही चीज लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये 0 से ग्रेटर देन और इक्वल है r के और लेस देन है ये b से। अब इस केस में अगर हम देखें, देखो सबका मल्टीपल जो m एक इंटीजर है उसका मल्टीपल 3 नजर आ रहा है। तो अब हम यहां पे क्या लेंगे, अब हम b की जगह वैल्यू 3 पुट करते हैं। b इज इक्वल टू हमने 3 रख दिया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर में अगर उन्होंने m इंटीजर ले रखा है तो मैं फिलहाल अपना q लेके ही चल रहा हूं। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अब हम आगे ले लेंगे उसको। तो ये चीज हो गई हमारी 3q प्लस r। अब जो r की वैल्यू है 0 से बड़ी या इक्वल है और लेस देन किसके है, 3 के। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 1 2, यही 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं r की। तो r इज इक्वल टू 1 होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है इसका, क्योंकि स्क्वायर की बात की गई है तो इस इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी a की जगह 3q है, 3q स्क्वायर प्लस 2ab 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा, ये देखो अभी आप यहां पे ध्यान दो, इन दोनों चीजों में हमें 3 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है और q नजर आ रहा है। q को छोड़ो, हमें तो 3 से मतलब है, हमें 3m की फॉर्म चाहिए। क्या इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, जिनमें हमें 3 कॉमन आ रहा है उनमें से 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें 3m की फॉर्म चाहिए। अगर ये देखो 3 का स्क्वायर था तो एक 3 बच गया और q स्क्वायर बच गया, इसमें प्लस 2, 3 हमने बाहर निकाल लिया, यहां पे क्या बच गया, यहां पे 2 बच गया और q बच गया, और इसकी जगह 1 की जगह तो 1 है, 1 का स्क्वायर हमने अलग से लेके चले। देखो इन दोनों में हमें 3 कॉमन निकालना था, 1 तो अलग बचा हुआ है तो 1 को अलग रख लेते हैं। जिनमें से 3 कॉमन आ जाएगा उनमें से 3 कॉमन निकाल देना है। हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, इसमें 3 चाहिए तो 3 कॉमन निकाल देना है, बाकी जो जैसे बचे। अब देखो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये किस फॉर्म का आ गया, ये हमें 3m प्लस 1 लायक नजर आ रहा है। इसको अगर हम पूरा m मान लें तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म का है। तो ये जो स्क्वायर आया ये हमारा 3m प्लस 1 फॉर्म का आया। अगर वहीं पे r इज इक्वल टू 0, हमने r इज इक्वल टू 0 तो रखा ही नहीं, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a हमारा आएगा 3q आएगा, और अगर यहां से a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3q का स्क्वायर आएगा, और वो क्या आएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये बचेगा। अगर 3 में से 3 निकाल देंगे तो क्या आएगा, ये भी 3m फॉर्म का आ गया। अगर हम इसको m मान ले तो ये 3m फॉर्म का आ गया। ये वाला आ गया 3m फॉर्म का, ये आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म का। अगर r इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। अगर a स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा।
अब यहां पे देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 3q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर देखिए क्या आ गया 4। देखो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है ना, इन दो टर्म में से 3 कॉमन आ सकता है। अब देखो इसमें ध्यान क्या देंगे कि जो 4 है, 4 क्या है, ये 3 से बड़ा है, ये 4 जो है ये 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे 3 की फॉर्म में। कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर हाई प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 था प्लस 3 इंटू 1 कर दिया हमने 4 को, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां से हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है, बाकी से मतलब है नहीं। ये 3 स्क्वायर था तो 1 3 अंदर बच गया, q स्क्वायर अंदर बच गया, प्लस 2 रह गया अंदर, 3 बाहर आ गया तो q बच गया और ये 2 बच गया, प्लस इस 3 में से 3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, और यहां पे क्या बचा +1। अब देखो q एक इंटीजर है, q एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर हो गया, ये भी एक इंटीजर हो गया, ये भी एक इंटीजर हो गया, सारा क्या बन गया, एक इंटीजर बन गया, और ये किस फॉर्म का आ गया 3m+1 फॉर्म में आ गया। तो यानी कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे या तो वो फॉर्म में आएगा किसकी, 3m की फॉर्म में आएगा, नहीं तो 3m+1 की फॉर्म में आएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके हमें शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। डिवीजन लेमा a is equal to b q plus r की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। और यहां पे जो हमारे पास देखो मल्टीपल दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो b की जगह हम पुट कर देंगे 9, पुट b is equal to 9, तो a is equal to 9q plus r आ गया, और r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, इक्वल है और लेस देन 9 है। अब r की पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 से लेस होनी चाहिए तो 8 तक चले गए। अब यहां पे हमें r की सभी की वैल्यू रखनी है, और इस चीज पे ध्यान देना है कि क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो a अगर r इज इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9q + 0 यानी कि 9q। अगर यहीं पे हम a क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 9q का क्यूब आ जाएगा, है ना। तो हमें ये 9 की फॉर्म में चाहिए, तो हम इनमें से देखो ये क्या है 9 का क्यूब है और q क्यूब है, इसका मतलब यही है एक 9 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9 स्क्वायर और क्यूब बचा अंदर। q एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर है, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर होगी, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया 9m की फॉर्म में आ गया। अगर r इज इक्वल टू 0 है तो हमारा a क्यूब 9m की फॉर्म में आ गया। अगर r 1 है तो a क्या आएगा 9q + 1 आएगा। अगर a क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 9q + 1 का क्यूब, और ये क्या होता है a + b का क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab * a + b, तो 9q का क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 * a की जगह क्या है 9q * b * a + b, a की जगह 9q + 1, ये चीजें हैं। अब देखो 9 हमें कॉमन चाहिए, 9 इसके अंदर है 9 इसके अंदर है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहां 9 स्क्वायर बचा और q क्यूब बचा। उसके बाद इसमें से अगर 9 कॉमन लेंगे तो देखो 3 बच रहा है, 1 तो लिखो जी मत लिखो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 9q + 1, इसमें से भी हमने 9 कॉमन ले लिया तो q भी बच गया, तो q भी बच गया, 3 बच गया, q बच गया और ये बच गया, तो ये इसमें बच गया, और 1 ये जो कहीं नहीं आया इस 1 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब 9 इंटीजर q इंटीजर 3 इंटीजर q इंटीजर, तो ये सारा क्या हो गया ये भी एक इंटीजर हो गया, तो 9m+1, तो ये तो इस फॉर्म का आ गया। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये 9m+1 फॉर्म का आ गया, तो ये वाली फॉर्म भी आ रही है, ठीक है। अब हम r इज इक्वल टू 2 रखते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो गया 9q + 2 हो गया। अगर a क्यूब निकालेंगे तो 9q + 2 का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें। अब 9q क्यूब निकालेंगे तो 9a का क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
उसके बाद 3ab, 3 इंटू 9q इंटू 2 इंटू a 9q प्लस 2। अब देखो 9 इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आया तो इसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब ये क्या, ये पूरा एक इंटीजर हो गया अंदर वाला, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गई। अगर अब हम लेके चलते हैं r इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 9q प्लस 3। अब हमें क्यूब करना है, इसका क्यूब करेंगे तो a का क्यूब 9q क्यूब 9 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 3ab, 3 इंटू 9q इंटू 3 इंटू a प्लस b यानी 9q प्लस 3। अब 9 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है और इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 सभी में से कॉमन आ गया, तो जो भी कुछ अंदर बचेगा वो एक इंटीजर फॉर्म में बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9m की फॉर्म में, जैसा हमने पहले किया था सेम वैसे ही आएगा। एक लास्ट केस में आपको समझा देता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं r इज इक्वल टू 4 वाला केस लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 9q प्लस 4। अगर a क्यूब की मैं बात करूं तो आएगा 9q प्लस 4 का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, 9q क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 3 इंटू a की जगह क्या है 9q, b की जगह क्या है 4 इंटू a प्लस b। हमें फॉर्मूला आना चाहिए, देखो a प्लस b, ये सब बेसिक्स है, बेसिक आइडेंटिटीज हैं पॉलिनोमियल्स की, वो आपको लर्न करनी है। तो ये हमने लगा दिया। यहां पे देखो 9 इसमें कॉमन है, 9 इसमें कॉमन है, और हमें ये 9 से बड़ा नजर आ रहा है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ये क्या है, 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है तो हम इसको 9 के मल्टीपल में तोड़ देंगे। 9 का मल्टीपल क्या होता है 63, हम क्या इसको 63 प्लस 1 रख सकते हैं, यस हम इसको 63 प्लस 1 रख सकते हैं, तो हम वही करते हैं। 9q क्यूब प्लस 3 इंटू 9, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 63 प्लस 1 लास्ट में लिखता हूं, 9q इंटू 4 9q प्लस 4, इसके बाद मैंने रखा 63 प्लस 1। अब देखो 9 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो 9 यहां से लेके यहां तक 9 कॉमन आ गया था प्लस 1। अब देखो q एक इंटीजर है, q इंटीजर है, q इंटीजर है, 9 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, ये सब क्या है इंटीजर्स हैं, तो ये इनकी वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर ही आएगी 9m प्लस 1, तो ये भी 9m प्लस 1 फॉर्म का आ गया। ऐसे ही अब आपको r इज इक्वल टू 5 6 7 और 8 के लिए सोल्व करना है, और इसका लास्ट में हमारे पास यही रिजल्ट आएगा कि सभी के सभी या तो 9m आएंगे या 9m प्लस 1 आएंगे या 9m प्लस 8 आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने व्यूज शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में उनके पास भी एजुकेशन पहुंचती रहे, ताकि वो भी पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।